नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट पीवाईक्यू में। आज हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाला प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न हम लाए हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। तो ये प्रश्न जो है पिछले एग्ज़ाम को देखते हुए, ठीक है, जो है पिछले एग्ज़ाम में जो भी आपके क्वेश्चन है ना, उसमें मिक्स करके ये क्वेश्चन आपका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए हम चालू करते हैं कि पहला प्रश्न क्या है हमारा जो है पहला प्रश्न है कि भारत का प्रथम जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो याद रखिएगा आपका नीलगिरी हो जाएगा। तो पहला का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर प्रश्न है कि जो है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपकी हो जाएगी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। तो हमारा 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न है 3 नंबर है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ठीक है, 9वीं अनुसूची जो है आपकी भूमि सुधार कानून से संबंधित हो जाएगा। तो 3 का राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 3 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से कि अगर ये पूछता है कि संविधान में इसको कब जोड़ा गया है, तो संविधान में जोड़ा गया था 1951 में, जब हमारी संविधान सभा का प्रथम संशोधन हुआ था संविधान में, उस वक्त इसको जोड़ा गया था, 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ देता है कि अनुसूची से, अगर थोड़ी-सी हम और चर्चा कर देते हैं इसके बारे में, अगर अनुसूची से पूछ दे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन अभी वर्तमान में कितना ही, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये जो बीच की आपकी 4 हैं, है ना, यानी कि 4 अनुसूची, मूल में 8 है और अभी वर्तमान में 12 है। तो ये 4 अनुसूची जो है आपके, इस हमको संविधान संशोधन द्वारा 4 अनुसूची को जोड़ाया गया है, जिनमें से एक हो जाएगा आपके ये। ठीक है, प्रथम संशोधन हुआ था भूमि सुधार कानून अधिनियम जो है 9वीं अनुसूची के तहत इसको जोड़ा गया है 1951 में। ठीक है, और भी 3 हो जाएगा। तो एक 1985 में जोड़ा गया था और 2 आपका 1993 में जोड़ा गया था। ठीक है, 73-74वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो आप जो है नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, अगर ऐसे हम समझाएं आपका पर क्वेश्चन में, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियो लेंथी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में थोड़ी सी समस्या आ सकती है इस पे। ठीक है, तो अभी जो है ना तो ऐसे में काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हम जो है केवल इसका आंसर ही बता दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न जो है आपका 4 नंबर है। 4 नंबर है कि ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है। ऑपरेशन जो है मेघदूत संबंधित है सियाचिन ग्लेशियर से। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑपरेशन जो है मेघदूत संबंधित है सियाचिन ग्लेशियर से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेंगुर झील कौन सा है ना। खारे पानी का लेंगुर झील जो है चिल्का झील होती है भारत की। तो 5 का सही आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार। आप लोग जो है अगर किसी भी एग्ज़ाम हो आपके, नेक्स्ट जो है आगामी एग्ज़ाम कोई भी है, तो आप ज़रूर इसको पढ़ के जाएँ, है ना। काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि 6 नंबर है कि भारत का जो है बिस्मार्क किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत का बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा कि बिस्मार्क जो है ना, किसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इनको ही लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो लौह पुरुष भी याद रखिएगा। ठीक है, लौह पुरुष भी याद रखिएगा। लौह पुरुष भी कहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और बिस्मार्क भी कहेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो है 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया था। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य है हमारा, ये सोवियत संघ से लिया गया था। तो हमारा जो है 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो है आपका 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील आपको बताना है कौन सी है, बेकाल है, बेकाल हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो है 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर है कि योजना आयोग का स्थान किसने लिया है। योजना आयोग का जो स्थान है, तो नीति आयोग की जगह पर योजना आयोग का नाम रखा गया था। तो 9 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, है ना। मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे आपके, बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएंगे। तो ये आपका जो है 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर है कि जो है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तारापुर में आपकी किया गया था। तो 11 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर है। 12 नंबर है कि लैंड ऑफ राइजिंग, है ना, लाइजिंग जो है सन किस देश को कहा जाता है। तो याद रखिएगा जापान को बोलते हैं। ठीक है, किस देश को बोलते हैं, जापान को बोलते हैं। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है
आपका जो है 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक जब हुआ था, कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, याद रखिएगा। तो ये हमारा 13 का सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरी जब पूछेगा तो 11 दिसंबर को, और तीसरी जब पूछेगा तो 13 दिसंबर को, ठीक है। आपको बता देना है, ठीक है। तो 13 का हमारा पूछा है, प्रथम जो बैठक पूछा है, तो आपको 9 दिसंबर 1946 बताना है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप जिसको कोरल आइलैंड बोला जाता है, समूह कौन सा है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप है। कौन सा है, लक्षद्वीप। 14 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो है 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर है कि माई एक्सपेरिमेंट विद टूल्स किसकी आत्मकथा है, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा ये महात्मा गांधी के द्वारा, या महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपस होता है, ठीक है। सबसे छोटी स्टेपस होता है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे बड़ी पूछता है तो फीमर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व उपभोक्ता ये दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को मनाते हैं। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जो है 18 नंबर है। 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, नागरिकता, ठीक है। तो भाग जो है आपकी 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। और ये जो है अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है, ठीक है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है, ठीक है। तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, 18 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर है कि ऑपरेशन कैक्टस किस चीज़ से संबंधित होती है, ठीक है। ऑपरेशन जो कैक्टस है, याद रखिएगा ये मालदीव से संबंधित है, ठीक है। और हमने पिछले पढ़े ऑपरेशन आपकी कौन थी, है ना, ऑपरेशन एक और पढ़े थे, है ना। तो ये ऑपरेशन कैक्टस किससे संबंधित है, मालदीव से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा जो है 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है। सबसे अधिक बॉक्साइट जो पाया जाता है उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक है। सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में, है ना। तो इसका जो जो है 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। यूरेनियम कहाँ, झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो है 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है। तो दास कैपिटल लिखा गया है आपकी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। तो 11 का सही, सॉरी 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है आपका 22 नंबर प्रश्न है ना। 22 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ स्थित होती है। तो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन स्थित है सुंदरवन में। कहाँ स्थित है, सुंदरवन में। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर है कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा पिंक सिटी हम बोलते हैं जयपुर शहर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होती है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को बोलते हैं। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 25 नंबर है। 25 नंबर है कि भारत का पहला पूर्ण जैविक ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है। पूर्ण जैविक का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना, जैविक जो खाद्य जो केमिकल ना हो, ठीक है। तो पूर्ण जैविक बोलते हैं। और पूर्ण का मतलब होती है 100%, ठीक है। तो यहाँ पे 100% कौन सी राज्य हो जाएगी आपकी, सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम है। तो आपका 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न है 26 नंबर है। 26 नंबर है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो आपकी जिम कार्बोनेट है, कौन है, जिम कार्बेट है। तो हमारा 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर है कि मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित होती है। तो मैन बुकर जो पुरस्कार है इस साहित्य से संबंधित होता है। तो 27 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी होती है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है आपकी माजुली होती है। कौन सी, माजुली। तो 28 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, नेक्स्ट है आपका 29 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित होती है, ठीक है। ऑपरेशन स्माइल, देखिए स्माइल, स्माइल मतलब तो समझ रहे हैं, स्माइल मतलब हंसना होती है, ठीक है। तो स्माइल मतलब होता है, तो यहाँ पे एक छोटी सी है कि लापता बच्चों की खोज से, किससे संबंधित है, लापता बच्चों की
खो से संबंधित होती है, ठीक है। और पीछे हमने पढ़ा, एक और पढ़े थे कि जो है ऑपरेशन आपकी कैक्टस किससे संबंधित होती है, तो मालदीव से संबंधित होती है, ठीक है। तो ये हमारा 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 30 नंबर है। 30 नंबर प्रश्न है हमारा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है, ठीक है। क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 देता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति देता है। तो 30 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर है कि भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित होती है। जो पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो ये हमारा जो है 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न जो है 32 नंबर है। 32 नंबर है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखी गई है। तो 32 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर है। 33 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात याद रखिएगा कुंचिकल जलप्रपात है। कौन, कुंचिकल जलप्रपात है। तो हमारा जो है 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थ के लिए जानते हैं और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर है। 35 नंबर है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, ठीक है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, शायद नेक्स्ट में दिया होगा, है ना। हाँ, तो यहाँ पे आपकी कौन है इसके, तो भरत मुनि है। कौन है, याद रखिएगा, भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है नाट्य शास्त्र, ठीक है। हमारा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर प्रश्न है। 36 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित होती है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा, क्या पूछा आपसे, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, तो सबसे बड़ा है आपकी जामनगर में, ठीक है, जामनगर में। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का बी हो जाएगा, ठीक है। 36 का बी हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ दे अगर कि भारत का सबसे यहाँ पे बड़ा है, पहला बड़ा की जगह पर हम पहला कर दे, क्या कर दे, पहला कर दे, है ना। पहला कर दे कि भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई। कहाँ पे हो जाएगा, डिगबोई। अगर पहला लगा दे तो डिगबोई, सबसे बड़ा कह दे तो जामनगर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा जामनगर हो जाएगा क्योंकि बड़ा पूछा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर है कि ब्लैक पेंगोडा किसे कहा जाता है, ठीक है। ब्लैक पेंगोडा किसे कहा जाता है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर को हम ब्लैक पेंगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो 37 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर है ना। इसको थोड़ी सी हम छोट कर लें ताकि पूरी प्रश्न दिखाई दे, है ना। 38 नंबर प्रश्न है इसका कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित होता है, ठीक है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है डीपीएसपी, है ना। डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, है ना। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो ये संबंधित होता है हमारे भाग 4 में ये संबंधित है, भाग 4 से संबंधित होता है, ठीक है। डीपीएसपी अगर पूछ दे कि ये किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है डीपीएसपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 39 नंबर प्रश्न है हमारा, जो कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। तो 39 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो है नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर है ना। 40 नंबर प्रश्न है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सी होती है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल होता है आर्कटिक मरुस्थल होता है, याद रखिएगा। तो 40 का सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो है 41 नंबर है। 41 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सी होती है। तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह होती है, ठीक है। तो 41 का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न है। 42 नंबर है कि गीतांजलि के लेखक कौन है। गीतांजलि के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा गीतांजलि के लेखक हो जाएंगे आपके, कौन हो जाएंगे, गीतांजलि जो किनके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई है, गीतांजलि के लेखक हैं। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो है 43 नंबर है। 43 नंबर प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, ठीक है। जो हमारा ब्लड होता है वो रेड होता है, वो किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो हमारा जो है जो आपका 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो है 44 नंबर प्रश्न है। 44 नंबर है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। तो 44 का सही आंसर क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो 44 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर है।
45 नंबर है कि भारतीय पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुनः जागरण का जनक जो है राजा राममोहन राय को बोलते हैं। तो 45 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न जो है 46 नंबर है। 46 नंबर है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपके कौन सी है, तो ओजोस डेस सलाडो ज्वालामुखी है। तो 46 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न जो है 47 नंबर है। 47 नंबर है कि भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था नई दिल्ली में। तो 47 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो है 48 नंबर प्रश्न है। 48 नंबर है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो 48 का सही आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, है ना, नेक्स्ट है 50 नंबर, सॉरी 49 नंबर है ना। नेक्स्ट आपका जो है 49 नंबर प्रश्न है कि जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया था। तो समाजवादी शब्द है, याद रखिएगा, इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, 1976 जब 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, तो इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो इसमें पूछा है समाजवादी, तो आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 50 नंबर है और लास्ट प्रश्न हमारा है 50 नंबर प्रश्न है कि जो भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादक किस राज्य में होता है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में उत्पादन होता है, ये पूछा है आपसे। तो इसका जो है ना, पहला हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है असम में होता है। ठीक है, इसके बाद होता है आपके कर्नाटक में होता है। ठीक है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है असम में, फिर होता है कर्नाटक में होता है। तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन जो है असम नहीं दिया है, तो इसको हम छोड़ देंगे। दूसरा देखें कर्नाटक दिया है, तो ये आपका हो जाएगा। अगर कर्नाटक अगर ऑप्शन आपका जो असम दिया रहता, कर्नाटक भी दिया रहता, असम भी दिया रहता ना, तो हम वहाँ पे असम मारते, क्योंकि कर्नाटक से ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होती है, असम में होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ से हेल्प मिला होगा, है ना। जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो अब तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए। ठीक है, तो एक बार चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको जो है एग्ज़ाम व्यू के अनुसार या एग्ज़ाम के अनुसार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन कराया जाता है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।